सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का स्वागत है। चुनाव के फर्स्ट फेज में महज 3 दिन बचे हैं जब ये फैसला होना है कि यूपी की जो 80 में से 80 सीटों को बीजेपी का जो दावा है और उसके बाद वो 400 पार तक जाना चाहती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो 80 में से 80 सीटें देंगे। लेकिन एक ऐसा वोट बैंक जो वफादार रहा, जिसकी कहें कि बैकबोन रहा है उस पार्टी की, और जिस मैदान पर मैं खड़ा हूं ये 2013 की वो भूमि है जहां से बीजेपी के लिए एक मशाल जली। और पूरे उत्तर प्रदेश में तब किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि 72 सीटें कभी बीजेपी को 80 में से मिल सकती हैं। यानी अगर 1977 के एक्सपेरिमेंट को देखें उसके बाद ये सबसे ज़्यादा किसी एक पार्टी को मिली सीट थी। लेकिन ये समाज आखिर ऐसा सोच क्यों रहा है उस वक्त, जबकि उसके पास मुख्यमंत्री उसी समाज का है। इस समाज को 10 टिकट मिले हैं। मैं इसी सभा में रहा हूँ, सुन भी रहा था, लेकिन मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि आखिर मुद्दा क्या है, नाराज़गी के कारण क्या हैं। खुद उन्हीं के मुँह से सुनते हैं कुछ तीखे सवालों के साथ कि आखिर वो उनकी मांग क्या है। और 80 में से 10 उनके अगर इस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ज़्यादा बैठता है। जिसकी मांग मैं मंच से सुन रहा था उस पर तमाम लोग हैं जो इस पूरी पंचायत के लिए अलग अलग जगह से आए और जिन्होंने आयोजित की, यानी समाज के वो लोग हैं जो दिशा दे रहे हैं इस विरोध को भी, और जब इस बीजेपी को लाए थे उस वक्त भी। मैं कालवी साहब के बेटे जो हमारे साथ हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ राजस्थान से, लोकेंद्र सिंह कालवी साहब के बेटे हैं, और तमाम लोग हमारे साथ, मेजर हिमांशु हैं, हमारे साथ चौहान साहब हैं, और ये तमाम लोग जिनके मैं लगातार नाम अजय सोम जी हैं, संजय सोम हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ, चूँकि आप ही मेरे साथ 3 दिन से प्रोग्राम में हैं। मैं अभी 1 घंटे हम यहाँ बैठे, सुना मैंने 2-3 घंटे सुबह से। आपके हिसाब से अभी मुद्दा क्या निकला कि आपकी नाराज़गी किस पे है? एक शब्द पे अगर एक लाइन की पहली नाराज़गी पता चलनी। नाराजगी तो ये क्षेत्रीय आधार पर शुरू हुई थी भाई साहब। क्षेत्रीय सांसद ने इतना दुर्व्यवहार हमारे साथ किया था, इतनी सारी चीज़ें, आप निकल के जाओगे, आप यहाँ आए हुए हो, एक पत्थर उस आदमी का कहीं लगा हुआ नहीं देख सकते इस क्षेत्र में। उसके बाद 2 साल से हम लगातार इसका विरोध कर रहे थे। विरोध करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस विरोध को रुकसाने का काम किया। एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई ये विरोध क्यों कर रहे हैं, ये जिस आदमी का विरोध है तो उसे हटा दें। तो बहुत सारी चीज़ों को तो हम राष्ट्रवादिता के नाम पर छोड़ देते हैं। अगर राष्ट्रवाद के नाम पर हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम नहीं करते उस चीज़ को। लेकिन ये नहीं पूछा तो हमारा भी आत्मसम्मान है। और भी मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी से, और मुद्दा आपसे पहला मुद्दा मैं यही पूछ रहा, आपका मतलब है क्षेत्रीय मुद्दे तो यही थे कि इसने, अगर बच्चों ने कुछ पूछना चाहा अग्निवीर योजना के तहत, इस पर उसका बहुत रोष था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादिता के तहत हमने कोई बात नहीं करी हमारे बच्चों ने। लेकिन उसके बाद भी 2 भर्ती जब यहाँ हुई मुजफ्फरनगर में, तो संजीव बालियान पे आरोप लगाया बच्चों के द्वारा कि हमें एक भी बच्चा हमारे 24 से भर्ती नहीं हुआ। और इस बार सहारनपुर में भर्ती हुई, हमारे यहाँ से 300 बच्चे भर्ती हुए, आपको मैं बता दूं। तो यहाँ से क्षेत्रीय वो है। अच्छा संजय जी, मैं मंच पे आपके नारे सुन रहा था कि पत्थर में आएगा पानी, जय भवानी जय भवानी। मुझे ये बताइए कि जिस पार्टी के आपके पास इतने दिन से आपने वोट किया, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता किस पार्टी को आप लोगों का वोट था या नहीं था, लेकिन मुझे इस बात से ज़रूर जानने का वो है आश्चर्य कि आप कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी उसको वोट दो। आप मंच पे बोल रहे थे, तो मैं 10 टिकट 80 में से ये ज़्यादा है या दूसरी पार्टी का कोई गणित ज़्यादा है? जब हम 100% अपना समर्थन दे रहे हैं तो उसके हिसाब से 10% बहुत कम है। दूसरा, हमें आप सिर्फ 10% क्यों मानते हैं? हम जो नैरेटिव इस्टेब्लिश करते हैं, जो हमारा प्रभाव क्षेत्र है समाज के अन्य भागों पर, जो हमारे साथ रहते हैं, उसको भी तो हम साथ लेके चलते हैं। हम 10% नहीं हैं, हम 20 से भी ज़्यादा हैं। अच्छा, अब मैं मेजर साहब ये बताइए, अब ये कहानी तो 2 हो गई, क्योंकि जाति आपकी हिस्सेदारी वाली बात तो नहीं आ रही है ना, और अग्निवीर में सब जातियों के बच्चे हैं, कोई आपके बच्चे नहीं थे। ये बात मानी जा सकती है कि भाई भर्ती नहीं हुई। लेकिन ये कि आप उस कमल के फूल पे आपने ये लगा दिया कांटा, है ना, और आपने किस पार्टी को अपना समर्थन दिया ये भी साफ किया, ज़्यादातर लोगों ने बताया। आपको अंतर कैसे करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं, दर्शक हैं, वो ये ज़रूर समझना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा है क्या कि जो राम को लाए हैं ये नारा लगा रहे हैं और आप राम की सौगंध यहाँ खा रहे हैं। दोनों में कंट्राडिक्शन दर्शकों को लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि नहीं? कई सवाल हो गए। एक तो जो राम को लाए हैं, देखिए राम को कोई लाएगा नहीं, राम तो त्रिलोक के स्वामी हैं
और सर्वव्याप्त हैं। राम सबको लाए हैं, है ना। पहले तो ये गलतफहमी हटे। अच्छा, राम सबके हैं, फिर एक एक बिरादरी के नहीं हो सकते राम? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। राम तो खेवट के भी हैं, राम तो शबरी के भी हैं, राम तो नल नीर अंगद सुग्रीव सबके हैं। राम तो सिर्फ वो छोड़ दीजिए चला। लेकिन यहाँ तो दावा मंच पे नहीं 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 नहीं, वो क्षत्रिय हैं उस लिहाज से है। बाकी हम कोई उनका कद छोटा नहीं कर रहे। वो तो भगवान है, भगवान तो सबके हैं। ये जो आप कह रहे हैं भाई, हमारे गांव काली नदी जाती है, हमारा गांव है कालिंदी, ठीक है साहब। अगर आप देखेंगे लाक्षागृह से पांडव निकले थे और महादादी हिडिंबा वहाँ होता है भीम का, उनके बेटे हुए घटोत्कच। तो इलाके वाले घटोत्कच वाले भी हैं। मेरा गाँव ही कालिंदी काली नदी पे है। उनका बेटा हुआ बर्बरीक 3 तीर लेके आया था, 3 तीर लेके आया था महाभारत में। तो एक तीर हमारा जो आज हमने छोड़ा है, ये मत कहिए हमने किसी पार्टी का समर्थन किया, नहीं। हमने एक आदमी के कर्मों को देखते हुए जीतने वाले का समर्थन किया जो उसे हरा सके। हमने पार्टी का समर्थन नहीं करा है, पहले स्पष्ट करिए। हम सीट वार तय करेंगे, जो इन्होंने, हम सीट वार तय करेंगे। अब हमने ये कहा है कि देखिए, लोकतंत्र में रोटी जो है उलट पुलट के सेकनी चाहिए। हमारी गलती ये हुई कि हम एक तरफ से रोटी नहीं सेकने लगे। अब हमने पिछली रोटी खाई होगी, इसलिए देर में समझ में आया, हमने अपनी रोटी जला ली। जिन्हें हमने पाला उन्होंने हमें निपटा दिया। तो अब मतलब निपटाया कैसे, मैं समझना, निपटाना बताइए। हाँ, निपटाना समझ लीजिए। तो बर्बरीक का पहला तो तीर ये है, 3 तीर में, हम तो 3 ही तीर में निपटा देंगे। पहला तीर ये है, राजपूत क्षत्रिय गुलामी छोड़ो। पहला तो भाई, जब हमने तो लगे उसका ठेका ले रखा, और ऐसा लगता नहीं कहीं से कहीं तक उसने हमारा ठेका ले रखा। हम तो उसके हैं, वो हमारा नहीं है। एक टिकट नहीं मिला है 50 साल से। गाजियाबाद सीट से आप इतिहास उठा लीजिएगा, एक आध अपवाद होगा जब गैर राजपूत वहाँ से जीता होगा। राजपूत जीतता था, वो राजपूत का राजपूत को ही दे देते। मैं जातिवादी होके नहीं कह रहा हूँ इस बात को, मेरी बात समझिएगा। जातिवाद या जाति, देखिए, जाति की पंचायत में ही खड़े, इसलिए तो कह दिया मैंने, इसलिए कह दिया। नहीं, मैं तो न्याय की बात कर रहा हूँ, दूसरी आपने बात कह दी। भाई देखिए, ज़मीनें तो इन बेचारों पे है नहीं। जमींदार रहे होंगे, वो तो अभिलेशन हो गया जमींदारी का। उसके बाद आरक्षण के भी ये लाभार्थी नहीं है। ज़मीनें जिनमें बटी वो आरक्षण के, हम किसी के खिलाफ नहीं है। उनके होना चाहिए सामाजिक न्याय देने वाला भी कौन आदमी था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। बस आप जो कह रहे हैं ये तो सब बातें मैं इतना पढ़ चुका, मुझे सिर्फ इस कारण का मुझे जानना है कि 10 में से 8 80 में से 10 टिकट कम होते हैं क्या? नहीं, ये बात नहीं है। एक आदमी गाली दे रहा है। अच्छा, अभी स्थानीय था, अभी आप गाली पे मैं तो पूरे हिंदुस्तान के, अरे भाई यहीं थोड़ी हो रहा नहीं, मैं अभी इन्हीं के बात जा रहा के बेटे आए हुए हैं, तो इनको क्या स्थानीय से लेना देना? पूछ लूंगा। अच्छा चलो, खत्म कर लेते हैं। इनको क्या लेना देना इस बात से भाई, या हमें क्या लेना देना है? हम वहाँ बाड़मेर होकर के आए रविंद्र भाटी जी के उसमें लांठा रहो भाई। एक लांठा रहो, एक 26 साल के लड़के ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, तो हमारा क्या लेना देना अगर खेड़ा और कालिंदी का मामला है तो? देखिए साहब, उसको जिसके हमारे चचा विधायक होते थे, यहाँ से 90 विधायक हुआ करते थे 415 में, आपको तो अच्छे से पता है। आज 90 टिकट नहीं है, तो कहीं भागीदारी नहीं है। कल अगर अग्निवीर का प्रश्न आएगा, अगर जो है किसान के हकदाम का, कौन उठाएगा उस मसले को? कोई उठाएगा ही नहीं। हमें प्रतिनिधि तो ऐसे चाहिए। मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा कालवी साहब, आप इतना लंबी दूरी तय करके आए, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत बार मैं लोकेन जी के साथ यहाँ भी आया, मेरठ में भी पहले आए, लेकिन इस सम्मेलन में बीजेपी को वोट नहीं देना है, इसके नारों के साथ आप यहाँ मंच पे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि आपको वहाँ से यहाँ तक लाता है, जबकि इस राज्य के पास एक राजपूत मुख्यमंत्री है? नहीं, हम तो देखो, जहाँ समाज की बात कर रहा है, जहाँ समाज एक हो रहा है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। राजस्थान में हमारे झुंझुनू ज़िले में गाली दी गई, राजकोट में महिलाओं को, स्त्रियों को, बहन बेटियों की इज्जत पे बोला गया। छत्तीसगढ़ में 0 टिकट है, झारखंड में, यूपी में कम कर दिए। राजस्थान में हमारे 2008 में 7 टिकट 8 टिकट हुआ करते थे। अब देखो आप घटा के 5 किए, 4 किए, 3 पे आ गए अभी। तो वो चीज़ कम, भागीदारी तो हमारी नौकरियों में भी कम हो रही है, राजनीतिक स्तर पे भी कम हो रही है। तो हमारा समाज मानसिक रूप से टूट रहा है, हमारा युवा टूट रहा है मानसिक तौर से। उनको एक ही चीज़ दिख रही है कि भाई आरक्षण में हमको नौकरियां नहीं मिलती, तो नया युवा है वो मानसिक स्तर पे बहुत टूट चुका है हमारा, कि हम कहीं नहीं, हमारी भागीदारी नहीं है राजनीतिक तौर पे, किसी स्तर पे, प्राइवेट उस पे तो है। लेकिन एक बात हमको ये देखनी पड़ेगी कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, ठीक है? अभी यहाँ जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये नारे भी सब जगह है। तो अगर हम लोग राजपूत जाति के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से तो टिकट मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो
नहीं भाई, लोकतंत्र की आप जैसे बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र भाई रहा कहाँ? हम वोट दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन राजस्थान में बीजेपी रही कहाँ? वो तो मोदी सरकार है। मध्य प्रदेश में हमने वोट दिया बीजेपी को, शिवराज सिंह को, वो वहाँ रही कहाँ? वो तो मोदी सरकार है। वैसे ही हम यहाँ जिताएंगे योगी को, तो ये तो योगी को निपटा के फिर मोदी सरकार का। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। योगी को निपटा देंगे, ये बात बहुत लोगों से मैं सुन रहा हूँ कि योगी को हटा देंगे, लेकिन वो बाद में हटाएंगे, आप पहले हटाना चाहते हैं? नहीं, हम कहाँ हटाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही साबित कर दिया है भाई। उन्होंने मध्य प्रदेश से हटाया शिवराज चौहान को, उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ से रमन सिंह को हटाया, वसुंधरा राजे को हटाया राजस्थान से। उनकी नज़र अब यहाँ पे बनी हुई है, क्या भरोसा है हटा देंगे। इसलिए योगी जी, इसलिए आप पहले हटा देंगे? नहीं, हम हटाएंगे नहीं, हम उन्हें मजबूत करेंगे जब तक उनका समाज है, जिसके समाज के वो माने जाते हैं, हालांकि वो संत समाज के हैं, तो उस समाज में ताकत होगी तभी योगी जी की का महत्व बढ़ेगा, उनकी मान्यता बढ़ेगी। जिस तरीके से जैन चौधरी की बढ़ी है स्वीकार्यता, जाट समाज उनके पीछे खड़ा है, अगर हम योगी जी के पीछे खड़े हो जाएंगे, उनका चुनाव 2 साल के बाद में है, अभी चुनाव मोदी जी का चुनाव है, योगी जी का चुनाव आएगा, फिर ये पूरा समाज लामबंद हो जाएगा। क्या दिक्कत वाली बात है? लग रहा है कि भाई ये कोई समस्या का हल हुआ आपका? देखिए, ऐसा है, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने बोल दिया है, और मैं जो आदरणीय मेजर साहब ने जो बोला है, इनको ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको मैं एंडोर्स करता हूँ। नहीं, आप सिर्फ इंडोर्स करने आए या अपनी तरफ से? एंडोर्स करने के नहीं, हम तो देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है कि मैं बहुत परिवार से ऐसा आया हूँ, मैंने राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है। 91 में जब अमरोहा लोकसभा में हमने चुनाव लड़ने गए थे, तो हमारे ऊपर लोग जो है पत्थर मारते थे। उस समय पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। आज हम लोगों ने पार्टी को, सब लोगों ने मेहनत करके, हमारे समाज ने तथा अन्य समाज ने जोड़ के इतना बड़ा कर दिया, और जो बड़ा करने वालों की उपेक्षा होगी तो देखिए हम भी जो है, जो लोग उपेक्षा करेंगे हम भी उनकी उपेक्षा तो अवश्य करेंगे। उनका एमएलए टिकट कटा था? नहीं, ये तो विषय ऐसा यहाँ पर नहीं है। मैं तो केवल अपनी क्षत्रिय एकता के लिए जो है, क्षत्रिय जी मैं बिल्कुल आया और आगे भी आऊँगा, और मैं कल भी जाऊँगा। साफ नहीं समझ में फिर गिरा, आप साफ समझाइए कि क्षत्रिय एकता को दिक्कत कैसे हो गई? मतलब पुरुषोत्तम रूपाला ने गाली दी, ठीक है, उसने जो शब्द कहे वो बहुत अभद्र शब्द थे, किसी को भी उससे चोट पहुंचेगी। उसके बाद 3 बार पार्टी का अध्यक्ष उनका मांग चुका माफ़ी, उसके बाद वो मांग चुके, और ये एक ऐसा इशू है, क्या इसी इशू पर यहाँ पश्चिम में फैसला हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो कुश्ती संघ का अध्यक्ष 15 मिनट में बर्खास्त कर दिया, ठीक है, किसी समाज को खुश करने के लिए। क्या कारण है कि पुरुषोत्तम रूपाला को आप पार्टी से निकाल रहे हो? कहीं ना कहीं उनको मोदी का समर्थन है। वो आदमी ऐसा है, आज तक विधायक बन के नहीं आया, 3 बार राज्यसभा से भेजा गया उसको। क्या मजबूरी है पार्टी की? उसको बाहर करे, फिर सोचेंगे समर्थन का पार्टी के लिए। अच्छा, आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमने रैली देखी, जो भीड़ देखी आपकी, आपको लगता है आप क्या बीजेपी को हराने में कामयाब हैं? हराने में कामयाब होंगे, पक्का, पूरा यकीन है? 100%। कौन सी सीट हरा रहे हैं? तीनों तो हरा ही रहे हम। कौन सी तीनों? सहारनपुर, कराना और मुजफ्फरनगर। आगे की बात आगे करेंगे। आगे की बात आगे आप बताओ। जो फिलहाल है, हम मुजफ्फरनगर को हरा रहे हैं, कैराना को हरा रहे हैं और सहारनपुर को हरा रहे हैं, और बालियान की तो रेल बना रहे हैं। तीसरे नंबर पर बालियान है। तीसरे पे? हाँ, साइकिल की जो है, साइकिल का और हाथी का चुनाव है, बाकी और किसी का यहाँ चुनाव नहीं है। अच्छा, आप किस बात पे नाराज हैं? योगी जी से किस बात पे? योगी जी से नाराज नहीं है। तो योगी जी तो कह रहे यार आप हमको वोट दो, जो राष्ट्रभक्त है वो हमको वोट देगा। हमारा एक ही उद्देश्य है जी, योगी से बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं। अच्छा, मोदी से वो नहीं। बस ये जो बदलाव है, अच्छा, करणी सेना के लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो बदलाव है, क्योंकि मोदी को अगर हम लोग देखते हैं, इस देश में बीजेपी या योगी को लाने के लिए मोदी का बड़ा योगदान है। आपका वापसी क्यों? इसी मैदान में तो आप लाए थे, तब तो मोदी के लिए लाए थे, तब तो ये भीड़ यहाँ वहाँ तक भीड़ थी, आज तो इतनी भी भीड़ नहीं। नहीं, बिल्कुल कुछ हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अब इनके उल्टे दिन आ चुके हैं। इनकी जो हमने पहले हम ही लेके आए थे, बिल्कुल सच्चाई है इसमें, भाजपा को राजपूत और क्षत्रिय समाज वैसे एक बात मैं बता दूं, पता नहीं आप लोगों को उस बात से इत्तेफाक होगा या नहीं, लेकिन मैं भी मेरा काम कर रहा हूं। जब से लोकतंत्र में 70% वोट होता है, कोई एक कौम किसी को हरा और जिता नहीं सकती, जीत का अंतर बढ़ा और घटा सकती है। आपको लगता है कि इस तरह से आप? बड़े भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी इस देश में, उसके सामने कहीं कोई टिकता नहीं था, लेकिन इस राजपूत समाज ने कांग्रेस जैसी पार्टी को भी ख़त्म करा था। और आज जिस घमंड में मोदी जी है ना, ये राजपूत समाज ही तोड़ेगा उस घमंड को। पुरुषोत्तम रूपाला जो हमारी माँ बहन बेटियों को गाली दे रहा है, अब टिप्पणी कर रहा है, वो मोदी जी का लंगोटिया यार है।
उसके खिलाफ मोदी जी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले हैं अभी तक। तो ये राजपूत समाज अपना अपमान सहन नहीं करेगा। और अब बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं राजपूतों ने, बीजेपी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसे ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अभी पार्टी खत्म करने पे आ गई, अभी कुछ देर पहले कुछ सीटों पे थी, मैं यही समझना। बताओ भाई, पार्टी खत्म करोगे या सीटों पे हराएंगे, कुछ ऐसा है मामला? जो भी हमारे समाज के खिलाफ आएगा, पार्टी हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, उसको खत्म करने का काम राजपूत समाज करेगा। आज की डेट में पार्टी खत्म कर रहे हैं कि कुछ सीटों? अभी पहले कैंडिडेट की बारी है, पार्टी का नंबर भी आएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे आएगा पार्टी का भी। अच्छा, आप बताइए, आपको लगता है कि जिस तरह से जो नई व्यवस्था आई है उसमें नौकरियां हैं, अग्निवीर हैं या वो है, वो सब पे ये जायज़ हो सकता है कि भाई हमारे साथ भेदभाव किया गया, ये बात एक जगह हो सकता है, लेकिन जिस तरह आपको लगता है कि आप पूरी पार्टी हरा सकते हैं, क्योंकि 26 सीटें हैं गुजरात में, हर एक सीट पे मैक्सिमम वोट राजपूतों का 1,10,000 ये है ना, और जीत का अंतर 5 लाख है। आपको लगता है आप हराएंगे? नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सिस्टम में जब चीज़ें आएंगी तो ठीक हो जाएगा। सीटें हारेंगे फिर पार्टी भी हारेगी, सीधे पार्टी को तो हराएंगे नहीं, पहले सीट हराएंगे फिर पार्टी हराएंगे। अच्छा, आपके साथ दूसरी जाति क्यों जुड़े भाई? क्यों जुड़े? क्योंकि यार आप तो समाज है, तुमको अपनी हिस्सेदारी अपने से ज़्यादा चाहिए, दूसरों को नहीं चाहिए? नहीं, दूसरों की बात नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात में, जो मन से एक बात कही गई थी किसी एक वक्ता ने, कि ये हम जब भी समाज की बात करते हैं 36 बिरादरी की बात करते हैं। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 36 की कैसे होगी बात? तो राजपूत समाज की, और उसी पे आ रहे हैं बात 36 की। तो एक विशेष जाति का ये बता रहे हैं कि वर्चस्व हो या कुछ, तो बाकी जो जातियाँ खाली राजपूत नहीं, बाकी जितना समाज है सभी में कहीं ना कहीं एक रोष है, एक आक्रोश है, और ये उसी का प्रकटीकरण है। किस जाति से आपको जो है वो है, किस जाति के वर्चस्व से आप लोग जो है डरते हैं? किसी जाति के वर्चस्व से डरते, लेकिन ये है कि जिस तरह का मामला चल रहा है बीजेपी का, और जो इन्हें दबाव में लेने की कोशिश करती है। अजय जी, आपकी आवाज़ रोज 3 दिनों में मैं देख रहा हूँ नीचे दबती जा रही है, आप तेज आवाज़ में बताइए। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, 3 दिन से सभाएं कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम, और अभी तो ज़रूरत है आपकी आवाज़ की। नहीं, आवाज़ पूरी बढ़ेगी, और आवाज़ इतनी जाएगी कि मोदी तक पहुँचेगी, और पहला सीटों पर हराएंगे फिर मोदी को हराएंगे। इसका वो कहने, वो अभी कही थी ना, जो इसका अश्वमेघ का घोड़ा था, हमने पकड़ लिया है, और पकड़ा है तो यहाँ से हुए जाएंगे और कर देंगे पार। अच्छा, अकेले दम पे हरा दोगे? अकेले दम पे सर हम हरा तो सकते नहीं, पर इतना है, एक पार्टिकुलर सीट को जरूर हरा देंगे। हमारी मुजफ्फरनगर में 8% भागीदारी है, वो 8% नहीं है, वो 16% हो रही है, अगर हम उसे हराने के लिए काबिल हैं तो। कैसे 16? 8% उसकी जिसे हम पहले से वोट देते आ रहे थे उसकी घटी, और 8% उस पर जाके चले गए जिसे हम दे रहे हैं। देखो, पूरा हिसाब लगाए बैठे हैं आप लोग, लेकिन मैं अभी भी, अच्छा एक बात बताइए, ऐसा क्या कर दे पार्टी की आप तुरंत उस पार्टी को वोट देने लगे? पार्टी राष्ट्रीयता की बात करें, किसकी? राष्ट्र धर्म की बात करें, जो बात करती थी करके दिखाए। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? ये पार्टी ये हमें बेवकूफ़ न बनाए कि राष्ट्र की बात हम करते हैं। हम वो समुदाय हैं जो राष्ट्र की बात करते हैं। हम यहाँ बैठे देख रहे हैं कि तुमने चुनावी चंदा लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है ना, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। आपके ऑफिस हम देख रहे हैं कि आपके जिला कार्यालय और प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय 5 स्टार होटल बन गए हैं। वो इतना पैसा उसमें लगा है। आपकी तानाशाही हम देख रहे हैं। आप कहते हैं अग्निवीर, आप कहते हैं नोटबंदी, आप कहेंगे ताली बजा लो, आप कहेंगे थाली बजा लो। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार तो आपने, यहाँ भी आता हूँ, आप पिछली बार तो आपने थाली भी बजाई, ताली भी बजाई, तब तो आपको सारी बात अच्छी लग रही थी, है ना। जैसे पिछली बार मैं देख रहा था 2022 के चुनाव में, सारे जाट समुदाय में जब मैं बात कर रहा था, तो जो आप बात कर रहे ना, ये सारी बातें वहाँ थी, ये सारे थे। अचानक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में गड़बड़ लगने लगी, अचानक आपको थाली में गड़बड़ लगने लगी। अभी तक तो आप खुद बजाने वाले थे, तो अब कैसे गलती? मतलब पुराने एक्ट को आप अभी कैसे से अचानक दुश्मन हो गए? सारी चीज़ें एक चीज़ से खराब हो गया, सारा खराब हो गया। जाट समुदाय से याद आया कि जिस तरीके से लोकदल और जाट समुदाय ने भाजपा की छाती बैठ के 10 साल मूंग दड़ी है ना, तो भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को और लोकदल को अपनी गोदी में बैठा लिया। तो हम लोग उनसे प्रेरणा ली कि भाई हमारे भी मुद्दे हैं, हमारे भी हित हैं, उन हितों के लिए हमें भी लड़ाई करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सरलीकरण नहीं हुआ EWS का, क्यों नहीं हुआ भाई? और दूसरी बात है, टिकट की बात अगर बात करें तो आप ये देखो ना, राजस्थान के अंदर कितने टिकट मिले हैं? 1 या 2 टिकट मिले हैं।
गुजरात के अंदर कितने टिकट मिले? 1 या 2 टिकट मिले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 1 टिकट मिला है। आप देखो ना, झारखंड के अंदर हमारे जो है टिकट काट दी गए, धनबाद से काट दी गए, सतना से काट दी गए, जहाँ पे हमारे 3-3 बार के हमारे सांसद थे वहाँ पे। तो बात सारी की सारी ये, हमने ये सीख लिया अपने जाट भाइयों से कि भैया सरकार का अगर विरोध नहीं करोगे, सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करोगे तो हमारी कोई कदर नहीं होने वाली है। इसलिए सारा का सारा जो है ये निराशा है, ये बहुत सारा हमारे अंदर हताशा है। इस बात को लेके हमें अपने हितों के लिए लड़ना आ गया है और हम ये प्रेरणा हमें उनसे मिली कहीं ना कहीं। 10 साल से घेर रखी दिल्ली पूरा विरोध कर रहे थे, हर तरीके से कर रहे थे और गोदी में जाके बैठ के एकदम नाराज हो जाएंगे सारी बातों एकदम। बात पुरानी नहीं है, बात ये है कि जब तक आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तब तक क्षत्रिय जो है तलवार उठाएगा। वो अब मैं मेजर साहब के पास जाता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि पुरानी बातें सब नाराजगी एकदम, मतलब वो कहते हैं कि जो जिससे दुश्मनी हो तो उसकी हर चीज़ बुरी और जब दोस्ती हो तो सब चीज़ अच्छी है। चलो जी, पिछली रोटी खाई थी उसका जवाब दे चुका, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। 3 चीज़ें हुई हैं। ये परीक्षण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी, प्रयोग है। इन्होंने पहले प्रयोग किया कि आज़ाद हिंदुस्तान में कभी मुसलमानों के बगैर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। इन्होंने 14 में एक प्रयोग किया, ध्रुवीकरण करे, दंगे कराए और उस तरीके से एक सरकार बनाई बिना मुसलमानों के। दूसरा इन्होंने प्रयोग हरियाणा में किया कि जाटों के बगैर सरकार कैसे बने। इन्होंने जाटों के बगैर सरकार बनाई। अब हम तो जो जाट, हमारे साथ अब प्रयोग हो रहा है कि क्षत्रियों के बगैर कैसे फतेह किया जाए, ये हमारे साथ प्रयोग हो रहा है। हम जैसे जाटों ने प्रेरणा ली, भाई संजीव जी कह रहे हैं, संजय जी मैं वही बात कह रहा हूँ। जाटों ने एक बात समझ ली, जो गन्ने को पेल लेगा वो रस पी लेगा। तो हम भी गन्ना पेल रहे और रस पी रहे। चलो एक बार महिलाओं से पूछ लेते हैं। आप बताइए कि आप तो आरएलडी में शायद, अभी क्या हुआ? आप तो आरएलडी तो आ गई पार्टी तो उनके साथ, इसीलिए तो हम हट गए वहाँ से। तो आपको क्या नाराजगी? हमें ये नाराजगी है, पार्टी का अस्तित्व खत्म कर लिया, 2 सीटों पे कंप्रोमाइज करके आप नहीं, आपको बिरादरी वाले मंच पे बिरादरी वाले मंच पे बिरादरी के साथ हैं, ये अलग विषय है। किस बात पे? मैं यही तो पूछ रहा हूं। त्याग पत्र तो उनकी नीतियों के खिलाफ दिया है और क्षत्रिय समाज मेरा समाज है, क्योंकि मैं क्षत्रिय समाज की बेटी हूँ, क्षत्रिय समाज की बहू हूँ। जब क्षत्रिय समाज सारा विरोध में है तो मैं तो उनके साथ खड़ी हूँ। तो आपको मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपको ऐसा क्या नाराजगी है? ये नाराजगी का कारण क्या आपका? नाराजगी ये है कि उनकी नीतियों के विरोध में हम काम कर रहे थे, हम भाजपा के साथ काम नहीं कर सकते। अच्छा, आप भाजपा के साथ नहीं काम कर सकते, इसलिए आपका बिरादरी से कोई लेना देना नहीं आपका? नहीं, हाँ मेन बात वो है, लेकिन क्षत्रिय समाज की बहू बेटी हूँ, क्षत्रिय समाज। मैं आपकी बात तो चलो पॉलिटिकल होगी, आप बताइए कि कोई बात है समझौते की हो सके? समझौता से मतलब समझा नहीं मैं बात। मतलब आपकी पार्टी योगी जी के इतने कहने के बाद वोट जा सके उनके बाद? नहीं, वोट तो नहीं जाएगा, वोट नहीं जाएगा। योगी जी राजपूत है। हाँ। योगी जी राजपूत है। योगी जी को पता है इस चीज के बारे में कि जब राजपूत वचन लेता है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब ये राजपूतों ने वचन ले लिया है, अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। जब राजपूतों ने वचन ले लिया, अब इसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, कोई वोट कहीं नहीं जाने वाली है। अब तो जितनी भी वोट जाएगी बीजेपी के विपक्ष जाएगी। और आज जो बार बार आप बात पूछ रहे हैं ना कि राजपूत समाज क्यों विरोधी है, आज बीजेपी के क्यों विरोधी है, मैं आपको बताता हूँ इसका मूल तत्व क्या है। महापुरुषों के सामने जब जाति सूचक शब्द लग रहे थे तो बीजेपी पार्टी कहाँ थी? जब एक छोटी सी गाड़ी के सामने जाति सूचक शब्द लगा दे उसका चालान कट जाता है, तो मुझे ये बताइए आप, जब महापुरुषों के सामने जाति सूचक, तो ये पार्टी कहाँ पे थी? क्या इसको ये नहीं पता था कि क्षत्रिय समाज महाराणा प्रताप क्षत्रिय है? क्या इसे ये नहीं पता था पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय है, उनके सामने कोई जाति सूचक शब्द लगेगा तो वो गलत है? नहीं है। हमारा जो राजपूतों का जो आज ये वर्चस्व है, जो आज इतना बड़ा माहौल बन रहा है, ये माहौल सबसे बड़ा ये है कि हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। और जब जब राजपूत समाज को ठेस पहुंचती है, स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, जब जब ऐसे ही अकाल मचता है, समाजवादी, बसपा, बीजेपी के विरुद्ध सभी पार्टियों ने इकट्ठा हो गए एक समर्थन करा था कि बीजेपी की सीट हिला दे। एक सीट नहीं ली, लेकिन अब क्षत्रिय समाज ने एक बार आवाज उठाई कि आपको पूरे भारत में सीट हिलाने का काम होगा। पूरे भारत में? पूरे भारत में, पूरे भारत में। हाँ जी। कहाँ? बस जहाँ भी हमारे अध्यक्ष जी आते हैं उनके साथ ही रहते हैं। अध्यक्ष जी? हाँ जी। क्यों भाई, आप भी हराओगे? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्षत्रिय का अर्थ है समाज का रक्षक, और क्षत्रिय जब एकत्रित होते हैं तो समाज की बात करते हैं, समाज के मुद्दों की बात करते हैं। और क्षत्रिय जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं या जिनको जनप्रतिनिधि जो बने हैं और जिनको जनता का जो है प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, तो वो भी क्षत्रिय हैं। परंतु क्षत्रिय होने का अर्थ ये नहीं है कि उनको समाज की छाती में उतरने का अधिकार प्राप्त हो गया है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सभी एकत्र होंगे तो कोई ना कोई सार्थक परिणाम उसके निकलेंगे और सब एकत्र होंगे। समझ नहीं पाया क्षत्रिय मतलब में आपने इतना बड़ा घुमा दिया, ये सब लोग भी नहीं समझ पाए। आप लड़ाई हमारे मूल मुद्दों की है, हमारे मान की है, हमारे स्वाभिमान की है, सम्मान की है, और जो हमारे आज धरातल पे मुद्दे हैं उनकी लड़ाई है। कौन सा मुद्दा? हमें जल बचाना है, जल प्रदूषित हो रहा है, जानवर बचाने। एकदम नई चीज आई है ये अजय जी, आपने इसीलिए मैं कह रहा था। हाँ, आप क्या पूछना चाह रहे? हाँ जी, हाँ जी, क्या पूछ रहे भाई साहब? मैं कह रहा कि इतने सारे मुद्दों में तो बीजेपी भी उलझ गई। नहीं नहीं, मुद्दा बिल्कुल साफ है। मुद्दा ये साफ है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं बिल्कुल स्पष्ट, हम अपने जो हमारे अधिकार हैं उनको तो हम छोड़ सकते हैं राष्ट्रवादिता के नाम पे, लेकिन हम अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं सहन कर सकते। हम अपने मान सम्मान के साथ खिलवाड़ सहन नहीं कर सकते। हम अपनी बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ सहन। 80 में से कितनी सीट आएंगी बीजेपी? मैं इसलिए पूछ रहा क्योंकि ये जब एयर होगा उसके बाद फिर 4 जून को फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों से आके मिलूं, क्योंकि भाई 4 जून को आऊंगा ना यहाँ मिलने, तो तब तो देखो 80 में से कितनी सीट आएंगी ये मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन इतनी आएंगी ये तो हर रहा है, हार रहा है, ये तो आप शर्त लगा लो। लगा ले। जीरो है यहाँ। एक सेकंड भाई, क्यों सुनो? आपने क्या पूछा कितनी सीट आऊंगी? जितनी उन्होंने गाय बछड़ों की रक्षा करी, जितने उन्होंने बिल माफ करा ना, घोषणा करी चुनावी मुद्दे, ऐसी सीट आऊंगी इनकी। जितना झूठियां बोले ना उनका ही परिणाम मिलेगा ना। तो आप सीट तो बता दो। नहीं, सीट का मुझे क्या मतलब है? यहाँ कितनी सीट? यहाँ क्षत्रिय समाज फर्स्ट फेज में बहुत नाराज है। किन किन सीटों? मैं तो मुझे बता, मेरे किसान की सीट है, किसान की। मुजफ्फरनगर हो, कोई सी भी हो, जब राज हो ना, ये तो राजपूत बिरादरी में पैदा हो रहे, वो अलग बात है। तो किसान में आप कहाँ गए? किसान तो जाट भी है, किसान जाट नहीं है। आप भी जाट हैं, वो भी यही कह रहे हैं, आप भी यही। आप सर्वे कर लो, अगर इस धरती पर सबसे ज्यादा जमीन पहले थी और आज भी है, सबसे ज्यादा राजपूत पे। ये तो लंबा सर्वे हो जाएगा, लंबा सर्वे हो जाएगा। मैं इतना ये बताइए कि फाइनली आप लोगों का किसी एक पार्टी को आप बता रहे हैं? मुजफ्फरनगर लोकसभा के ऊपर समर्थन दिया गया है हरिंदर मलिक को, और वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, क्योंकि हमारा यही समर्थन गौतम बुद्ध नगर पे, नोएडा पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सोलंकी, उनको दिया गया है। यही समर्थन हमारा जो है, अगर सहारनपुर की बात करेंगे तो जो बीजेपी को हरा रहे हैं वहाँ के लोग तय करेंगे कि किसको समर्थन देना है। यही स्थिति कह रहा है कि किसी पार्टी को समर्थन नहीं है, कैंडिडेट को समर्थन है। हमने यहाँ पे समर्थन लोटा नमक जो डाला है वो हरिंदर मलिक के पक्ष में डाला है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए डाला है। अच्छा, ये दो फेज में ही रहेंगे या आगे तक जाना है? नहीं, जहाँ तक हमारा संदेश जा रहा है, देखो ये तो आगे तक चला गया, ये तो गुजरात तक चला गया, ये तो मध्य प्रदेश में चला गया, ये तो राजस्थान तक चला गया। अब जैसे जैसे आग बढ़ेगी, चिंगारी बढ़ेगी, तो ये आग आगे तक बढ़ती जाएगी। ये तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो झारखंड में चल रहा है। आपने धनबाद की सीट काट दी, आपने वहाँ की सीट काट दी, सतारा की सीट काट दी आपने, तो ये तो आगे तक जाएगा पूरा पूरा। अच्छा, ये बताइए, ये लास्ट वीक उसके तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इस चुनाव में आप कामयाब नहीं होते तब आगे 27 के चुनाव के लिए लड़ाई तैयार? देखो, हम तो जी कोई नजूमी नहीं है, भगवान नहीं है, वो है ना, वो देखेगा। अभी तो एक बात राजपूतों में और चल रही है, मतलब मैं कह दे रहा हूँ उस बात को, उन्होंने तरीके से कह दी, मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर योगी को भी बचाना तो भी मोदी को हराना है। अगर योगी को भी बचाना है तो भी मोदी को हराना है। तो 27 का हो गया फैसला, हो गया भाई फैसला, 27 का हो गया फैसला, 27 का। 27 को मतलब नहीं, 27 का 27 में देखो। कोई इशारों में बातचीत थी, मुझे लगता है कि एक बातचीत हमने यहाँ की, लेकिन फिर वही कि 4 जून ये तय करेगा कि इस पूरे इलाके में, क्योंकि अलग अलग जगह चुनाव हैं, अलग अलग जगह मुद्दे हैं, क्षत्रिय समुदाय ये सोच रहा है कि गुजरात से सहारनपुर तक जीत और हार को वो कुछ लोग तय करेंगे। लेकिन मैं फिर भी यही मानता हूँ कि लोकतंत्र में एक जाति ये ज़रूर तय करती है कि हाँ उसके मुद्दे क्या हैं, लेकिन ये तय करना काफ़ी मुश्किल होता है जब पोल परसेंटेज 70 से ऊपर जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये हर बार हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र चमत्कार का नाम है। तो इस बार फिर जब 4 जून को मिलेंगे तो इन्हीं सब के साथ, इन्हीं सब मुद्दों पर एक बार फिर से बात करेंगे। सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आज बस इतना ही, कल फिर किसी इशू पर मुलाकात होगी। नमस्कार।